हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचे हुए कपड़ों से टेबल रनर बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत इजी है और आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आराम से बना पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ बचे खुचे कपड़े और पेस्टिंग चाहिए। ये देखें, ये पेस्टिंग है और इसकी एक तरफ शाइनिंग होती है और दूसरी तरफ थोड़ी सी सॉफ्ट। ये जो जेंट्स कोट्स के अंदर कपड़ा लगाते हैं, ये वही कपड़ा है। इसको आप पेस्टिंग करके मार्केट से ले सकते हैं। और बेस पे लगाने के लिए या तो पुरानी कोई बेडशीट या फिर प्लेन कपड़ा ले लीजिए। जैसे ये मैंने ऑर्डिनरी प्लेन कपड़ा लिया है। अगर आपने पेस्टिंग नहीं लगानी है या आपको नहीं मिल रही तो आप इसकी जगह खादी केसमेंट जिसको बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। कॉटन केसमेंट, वो कपड़ा थोड़ा स्टिफ होता है, उसको भी अगर आप नीचे लगाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी टेबल रनर बनेगी। सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड पे 4.5 इंच का स्क्वायर काटेंगे। ये हम इसलिए काटते हैं ताकि हमारे सारे स्क्वायर जो हैं वो बराबर बने। अब जितने भी हमारे बचे खुचे पीसीज हैं उन पे हम इसको रख के यूं और चारों तरफ आउटलाइनिंग कर लेंगे। आप 2 पीसेस से ज्यादा एक टाइम में मत काटें। अगर आप ज्यादा पीस काटेंगे तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको मार्क कर लेंगे, फिर आप सीजर की मदद से इसे काट लीजिए। इस तरीके से हम स्क्वायर पीसेस काट लेंगे, जैसे कि मैंने ये सारे काट के रखे हैं। हम ऐसे 49 पीसेस लेंगे। आप चाहें तो 2 कलर भी ले सकते हैं, ज्यादा कलर्स ना लीजिए। मैंने इसको बनाने के लिए 49 पीसेस काटे हैं। तो ऑलमोस्ट 1 मीटर कपड़े में, या फिर अगर आप 2 पीस ले रहे हैं तो आधा मीटर के 2 पीस लेंगे तो आपका पूरा ये रनर बन जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ घर में बचे खुचे कपड़ों से बनाना चाहते हैं तो ये बहुत कलरफुल और बहुत ब्यूटीफुल बनता है। सारे पीसेस यूं काटने के बाद हम इनको ज्वाइन करना सीखेंगे। 2 पीसेस को ज्वाइन करने के लिए हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये देखिए, आप अगर एक पैर की सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही एक स्ट्रेट लाइन में सिलाई लगेगी और आपके स्क्वेयर्स बिल्कुल सही बनेंगे। तो इस तरीके से आपने पीसेस ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन करने के बाद आपने इनको यूं खोल के प्रेसिंग कर लेनी है। ये देखिए, दोनों सीम्स को अपार्ट कर लेना है और यूं अपने हाथ से इसको थोड़ा सा दबा देना है और फिर उसको प्रेसिंग की मदद से प्रेस कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पीसेस ज्वाइन कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने ये स्क्वायर जो है वो आपस में ज्वाइन कर लिए। ये देखें, ज्वाइन करने के बाद इनको खोल लिया और सीम्स लगा ली। पहली लाइन में मैंने 3 स्क्वायर्स लगाए, नेक्स्ट में मैंने 4 लगाए इसी तरीके से, और थर्ड लाइन में मैंने 5 स्क्वायर्स लगाए। उसके बाद हमने 5 ही लगाने हैं, ठीक। और इनको इस तरीके से सबसे पहले हमने जितना लंबा रनर को बनाना है उतने हमने ये स्क्वायर्स ऐड कर लेने हैं। मैंने ये 49 स्क्वायर्स का बनाया है। आप चाहें तो इसे बड़ा या इसे छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने इनको ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमने इसको भी ऐसे ही अपार्ट खोल लिया। ये देखें, मैंने सभी सीम्स को खोल लिया हुआ है और उसके बाद प्रेसिंग कर ली ताकि पीछे से बिल्कुल फ्लैट लुक आए और हमें पेस्टिंग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमने ज्वाइन करके आधा पीस रखा है। आधा हम जब ज्वाइन करेंगे तो उसको एंड तक इसमें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, हमने ये हाफ रनर बना के तैयार कर लिया है। इसमें हमने फर्स्ट लाइन में 3 स्क्वायर्स, नेक्स्ट में 4 और उसके बाद 5 स्क्वायर्स लगाए हैं। और आप देख रही हैं 3 लाइंस जो हैं हमने एक ही स्क्वायर के रूप में यहां से स्टार्ट की हैं। इनको हमने आगे पीछे नहीं रखा। यहां से हमें बराबर से शुरू करना है और इस तरफ हमारा जो है ये फ्रिंज बनती चली जाएगी, ठीक। और जब हम नेक्स्ट इसकी 4th लाइन बनाएंगे उसमें भी हम 5 ही लगा रहे हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 स्क्वायर, लेकिन इधर से हम एक स्क्वायर छोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे और इधर से हम एक स्क्वायर आगे तक जाएंगे, तभी ये दोनों तरफ हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बनेगी। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे पहले।
तो देखिए हम फर्स्ट 2 रोज जो है वो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम एक पैर की ही सीम लगाएंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो हमारी 2 सीम्स हैं ये आपस में बिल्कुल एक ही पॉइंट पे मिले। आप चाहें तो इन पॉइंट्स पे ऑल पिन के साथ पिन अप भी कर सकते हैं। तो ये देखें फर्स्ट 2 लाइंस हमने ज्वाइन कर ली हैं। सेकंड रो में हमारा एक स्क्वायर जो है वो फालतू है। और इसी तरीके से जब हम यहां से थर्ड रो शुरू करेंगे वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे और इधर से हमारा एक स्क्वायर फालतू होगा। तो देखिए हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो ज्वाइन कर ली है। हमारा एक एक स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है और उससे बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बन रही है। तो ये देखें जब हम नेक्स्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको हम ऊपर से एक स्क्वायर छोड़ के यहां से ज्वाइनिंग शुरू करेंगे तो ऊपर की तरफ भी एक फ्रिंज बननी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इन स्ट्राइप्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। मैंने एक पीस बना के रखा था, ये वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये सेकंड पीस हमारा बनके तैयार हो गया। अब इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए भी एक स्क्वायर इधर से छोड़ेंगे, एक उधर से छोड़ेंगे और इनको यूं आपस में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमारा 62 इंच लंबा रनर बनके रेडी है। जो हमारी सीम्स हैं उनको हमने प्रेसिंग कर लिया। आप देख रहे हैं मैंने सारी प्रेसिंग्स को खोल के किया है। और उसके बाद ये सीम जो है ये हमारी ऐसे फोल्ड है, लेकिन हमने इसको खोलना है क्योंकि हमने इसके अंदर पेस्टिंग अटैच करनी है। तो हम इस सीम को यहां से हल्का सा स्लिट देंगे और इसको यूं प्रेस कर देंगे। स्लिट लगानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम पेस्टिंग चिपकाएंगे तो फ्रिंज है वो परफेक्ट नजर आए। ये देखिए अगर हम ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसी रहेगी तो ये छोटी बन जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे स्लिट देंगे तो ये खोल देंगे। खोलने से क्या होगा कि हमारा जो स्क्वायर है वो बिल्कुल कंप्लीट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारी फ्रिंज को यहाँ से स्लिट देके खोल लिया है। अब हम इसके ऊपर पेस्टिंग लगाएंगे। पेस्टिंग लगाने के लिए हम अपने रनर को यूं पहले फैला लेंगे, उसकी रफ साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारी पेस्टिंग है उसकी जो शाइनिंग साइड है वो हम इसके साथ यूं चिपका देंगे ऐसे। ये देखें ये इसकी शाइनिंग साइड है। इसके ऊपर यूं रखने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस मार लेंगे। प्रेस मारने के बाद हम इसकी ट्रिमिंग कर लेंगे सारे फ्रिंजेस की। तो देखिए मैंने इस पूरे पीस पे पेस्टिंग चिपका ली। मैंने प्रेस की मदद से इसको चिपका लिया और फिर उसके बाद इसकी साइड्स को ट्रिम कर लिया। ये मेरी पेस्टिंग 1 मीटर थी, इसको मुझे यहाँ पे ज्वाइन भी करना पड़ा। आप देख सकते हैं मैंने मशीनिंग की है यहाँ पे, देखें। और रनर जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के करीब है। अब हम इसके नीचे बेस कपड़ा लगाएंगे। इसके नीचे लाइनिंग लगाने के लिए हम सबसे पहले कपड़ा जो है वो हमारा नीचे ऐसे बिछा देंगे और उसके ऊपर हम अपना ये जो पीस है इसको उल्टा करके ऐसे बिछा लेंगे। यूं कपड़ा फैलाने के बाद हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि ये हमारा जो कपड़ा है वो ना हिले और मशीनिंग करनी आसान हो, क्योंकि बल नहीं पड़ना चाहिए कपड़े में, इसलिए हम इसको हर कोने पे पिनअप कर लेंगे। देखें इसको हमने हर कोने से पिनअप कर लिया है। पूरे रनर को पिनअप करने के बाद हम इस पे मशीनिंग करेंगे और हम इतने पोर्शन में मशीनिंग नहीं करेंगे, यहां से हमने इसको सीधा करना है। तो सबसे पहले मशीनिंग करते हैं। तो ये देखें चारों तरफ और पिनअप करने के बाद हम एक पैर की मशीन चलाएंगे। ये हमारा पेस्टिंग वाला पीस है और ये हमारी लाइनिंग है और इसको हम एक पैर की मशीन चारों तरफ चलाएंगे। बस इसी तरीके से हम चारों तरफ मशीनिंग कर लेंगे।
तो देखें ये हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हमारी हर फ्रिंज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हम जब हम सिल रहे होते हैं तो जो हमारी नोच है यहाँ पे हम इसको यूं पलट के देखते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे 2 सीम्स मिल रही हैं, ये वाला और ये वाला स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम इसको पिन को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक यहाँ हमने सीम लगानी है। तो इसको निकाल देंगे। अब हम ये वाली जो लाइन है इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहां तक मिलाएंगे। इस तरीके से हम इसको फिनिश करते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है। हम इसका थोड़ा सा एज नहीं सिलेंगे, इतना सा एज नहीं सिलेंगे, क्योंकि जहां से हमने इस सारे रनर को सीधा करना है तो यहां पे हम इसको छोड़ देंगे। अब हम अपने सारे कॉर्नर्स को ट्रिम कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीम नहीं काटनी, आपने ऐसे करके इसको ट्रिम कर लेना है। बाहर वाले कॉर्नर तो आपने ऐसे ट्रिम करने हैं और जो अंदर वाले कॉर्नर है उनको भी आपने इसी तरीके से ट्रिम करना है ताकि सीम ना कटे। ये देखिए यहां तक। ओके, इसी तरीके से सारे जो हमारे कॉर्नर्स और नोचेस हैं उनको हमने यूं ही ट्रिम कर लेना है। फिर हमने इस रनर को सीधा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, रनर को सीधा करके प्रेस कर दिया है और इसका ये लुक आपके सामने है। अब हम यहां से इसको हमने ये देखें, हमने इसके सारे कॉर्नर्स जो हैं उनको हमने यूं किसी भी शार्प पिन के साथ बाहर निकाल लेना है और फिर उसके बाद हमने इस पे प्रेसिंग कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इसकी बहुत अच्छी फिनिश्ड लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, और हमने ये यहाँ पे यहाँ से हमने इसको सीधा किया है, जिस पॉइंट से उस पॉइंट पे हमने प्रेसिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम मशीनिंग भी कर सकते हैं या हम इनविजिबल हेमिंग करेंगे ताकि आगे से दिखाई ना दे। ऑर्डिनरी थ्रेड के साथ निडल में मैंने आपको बहुत पहले हेमिंग करना सिखाया था। छोटे छोटे स्टिचेस लेने आपने, इस तरफ भी और इस तरफ भी, बीच बीच में से। ये देखें, यूं दोनों तरफ हम निडल को पास करके छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे ताकि बाहर बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इसके बिल्कुल सामने इस वाले कपड़े से यूं निडल को पास करेंगे, थोड़ा सा आगे ले जाके, और यूं। फिर इधर वाले तरफ से भी हम ऐसे ही एक छोटा सा स्टिच लेंगे। तो ऐसा करने से ये है बिल्कुल भी स्टिचेस दिखाई नहीं देंगे। बीच बीच में से आपने ये जो फोल्ड है इसके बीच बीच में से आपने निडल को पास करना है। ऐसे एक बार एक तरफ और दूसरी बार दूसरी तरफ। तो इस तरीके से ये हमारी इनविजिबल हेमिंग हो जाएगी। ये देखें, इस तरफ भी मैं यूं ही अंदर से गुजारती हूँ, ना इधर से स्टिच दिखाई देता है ना इस तरफ से। हम सिर्फ इसके फोल्ड के बीच में से नीडल को पास करके थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। और यूं हम इस पोर्शन में इनविजिबल हेमिंग यहां तक कर लेंगे, यहां तक हमारी लाइन है। तो देखिए, ये इनविजिबल हेमिंग करके हमने ये साइड भी फिनिश कर ली। तो हमारा रनर बनके रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल है और आप इसको सेंटर टेबल या आप डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी बिछा सकते हैं। मैंने तो इसको मल्टी कलर और कुछ बचे कुछ कपड़ों के साथ बनाया है। आप चाहें तो 2 कलर का कपड़ा लेके भी इसको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 62 इंच लंबा बनाने के लिए आपको आधा आधा मीटर के 2 कलर लेने पड़ेंगे और आपको पेस्टिंग जो है वो भी 1 मीटर
और ये जो हमने नीचे बेस पे इसकी लाइनिंग लगाई है ये भी 1 मीटर। हमने बीच में इसके ज्वाइनिंग दी है तो क्योंकि ये पोर्शन नीचे रहता है तो इसमें पता नहीं चलता। तो देखें हमारा रनर बनकर रेडी है। इसके दोनों तरफ बहुत ब्यूटीफुल फ्रिंज बनती है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप इसको जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।